आज हम हैं सेवानिवृत्त वयोवृद्ध श्री हनुमान महाराम कमल जी के घर पे। इन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया है। वह आज सौभाग्य है कि आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था। इसी तारतम्य में हम दादाजी से उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि साहब मान्यवर कांशीराम साहब उस समय आते थे, कैसे थे, कैसे इन लोगों ने मूवमेंट में साथ दिया। हाँ, श्रीमान कमल साहब से हम निवेदन करेंगे। ये दादा बहुत जानकारी रखते हैं। इन्होंने समाज के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इन्हीं के शब्दों में आज हम जानना चाहते हैं श्रीमान महाराम कमल साहब से मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में। ऐसा है साकी जी कि एक बार मैं बस्ती गोदाम में बैठा हुआ था। वहाँ पर हमारे संत कुमार जी, राधे श्याम जी, सत्यप्रकाश जी, जय नारायण सागर इत्यादि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। साहब उस समय आए हुए थे। तो मुझे पता नहीं किसने बता दिया कि कभी कभी गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों कमल यहाँ? तो मैंने साहब का बात कहा। तो बोले नहीं नहीं तुम यहाँ। तो मैं गया, बैठा लिया। बोले मैंने सुना तू गाना गाता है। तो मैंने कहा साहब किसी ने झूठ बोला होगा, मैं गाना नहीं गाता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, झूठ तो हमसे कोई बोलते ही नहीं, सच बता। तो मैंने कहा साहब गाता नहीं हूँ। बोले नहीं गाता तो कबीर साहब के दो ही सुना। अच्छा। तो मैंने कहा साहब आप कह रहे हो। तो मैंने उन्हें फिर एक कवित्त सुनाया। मैंने कवित्त सुनाया कि प्रीत से ना मिले तासे मिले ना मिलावे चित्त। प्रीत से ना मिले तासे मिले ना मिलावे चित्त। नेह को ना जाने तासों नेह मत लगाइए। यदि करे मगरूरी तासों दूनी मगरूरी करो। यदि करे मगरूरी तासों दूनी मगरूरी करो। लग हो के रहे तासों लघुता निभाइए। कहें कभी केशव दास जहाँ बीच निर्वेरो हो। आप कौन सरा है ताको आप हु सराइए। नर हो या नारी चाहे प्यारा महबूब ही क्यों न हो। आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। तो वहाँ जितने लोग बैठे सभी हंसने लगे। साहब बड़े दोस्त हंसे, कहने लगे तू तो कहता था कि मैं तो गाता नहीं, तो तूने बड़ी अच्छा कभी तुम मुझको सुनाया। तो साहब ने एकदम उठे तो मुझे गोदी में बिठा लिया। अरे वाह। हाँ सही बात है। तो मुझे गोदी में बिठा लिया। तो क्योंकि वैसे तो हम साहब से मिलते रहते थे, इस कदर से गोदी में बिठाना ये पहला चांस था। पहला वो था। तो बैठा रहा काफ़ी देर तक। फिर उन्होंने कहा कमल तू मुझे ये बता कि जब तू मीटिंग लेने जाता तो तेरा प्रोसीजर क्या है? तो मैंने कहा साहब आप मुझे बता रहे हैं, आप तो सबको बताते, मैं क्या बताऊँ? बोले नहीं 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 बताना तो पड़ेगा तुमको। तो मैंने कहा हमारी जो वामसेब की टीम है वो आगे आगे जाती है। तो हम लोग गाँवों में जाते हैं। गाँवों में जाते हैं और वहाँ पर आप अपने रात में रुकते हैं। फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर उन्हें समझाते हैं कि कैडर मीटिंग क्या होती, समाज का कैसे कल्याण होगा, समाज का कैसे उद्धार होगा, हमारे लोगों को कैसे आना चाहिए। इस प्रकार से मीटिंग लेते था। और उनकी बाद में जो हम इंडोर मीटिंग करते रहते अपने साथियों के संग में। फिर बाद में कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद हम अपने नेताओं को ले जाते, फिर आउटडोर मीटिंग करते हैं। तो वामसेब की मीटिंग पहले इंडोर हुआ करती थी, उसके बाद आउटडोर मीटिंग होती, हमारे नेता पद आते थे। तो मैंने साहब से कहा कि सर जी हम लोग इस तरह से जाते हैं। तो साहब कभी कभी मजाकिया स्वभाव में भी आ जाते थे लहजे में। तो बोले अच्छा 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 तू बहुत अच्छा है कमल, मुझे एक बता। तो हमको भी ले चला करते। मैंने सर आप शर्मिंदा क्यों करते हैं बात? तो ऐसा साहब मुझसे बोला। तो बात उनके आज जन्मदिन के मुबारक मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस हृदय से, जिस लगन से
और समाज सेवा की तत्परता से, शुद्ध हृदय से साहब ने जो काम किया था, आज मैं दुख के साथ बात आपसे कहना चाहूँगा कि वो सारा का सारा तहस हो गया, बर्बाद हो गया। लोगों ने अपनी स्वार्थपरता के वशीभूत होकर को उस, कहना चाहिए, हमारे आंदोलन को, उस मूवमेंट को बर्बाद कर दिया। ये बड़ी दुख की बात है। हमारे महापुरुष जब जब इस संसार में आए तो उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हमारा समाज उसे काम तो रख ही नहीं पाया, बढ़ा नहीं पाया, बल्कि काम ही नहीं रख पाया। उसका असर आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं क्या और आपसे कहूँ, उनके मुबारक मौके, जन्मदिन के मुबारक मौके पे इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कुछ किया, ये धरती, ये चाँद, ये सितारे जब तक रहेंगे साहब का नाम रहेगा। और अंत में एक लाइन में, 2 लाइन और आपसे कहना चाहूँगा। एक शेर मैंने पढ़ा था कि सितारे जो समझते हैं गलतफहमी है उनकी, सितारे जो समझते हैं गलतफहमी है उनकी, फलक पर आह पहुँची है मेरी चिंगारियाँ होकर। वाह। फलक पर आह पहुँची है मेरी चिंगारियाँ होकर। और जो समाज में लोग बहाने बनाते हैं ना, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मुसीबत आ गई, हम मर रहे हैं, हम जीव हो रहे हैं, तो सच बात है। मैं गालिब का शेर आपको सुनाना चाहूँगा इसके बारे में। जी हाँ। गालिब जी ने कहा है कि रंज से खूगर हुआ इंसान, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। और यूँ अगर रोता रहा गालिब, यूँ अगर रोता रहा गालिब, तो ये है ले जहाँ देखना इन बस्तियों को तुम कि वीरा हो गई, देखना इन बस्तियों को तुमको वीरा हो गई। मेरे समाज की जो गंदी आदत है, हमेशा रोते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? करो कबीर को याद। कबीर साहब ने क्या कहा था? कर पहिया वाला अपनी छोड़ दे रानी आस, जेर के आंगन नदिया बहती सो क्यों मरे।